Good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. Hi, hello. Good afternoon, Karthik. Okay, so guys, let's start today's discussion. आपको जेई मेंस का क्वेश्चन का शीट मिला हुआ है अप टू क्वेश्चन 50 और आपको सॉल्यूशंस भी दिए गए मतलब रेफरेंस के लिए एंड ऑल. आई होप सो वो आप सभी लोगों ने चेक कर लिए होंगे. ठीक है, ओके. फिर भी कोई क्वेश्चन में, ठीक है, तो फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हो. माइट बी मतलब कोई क्वेश्चन आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हो. लाइक 1 आवर का सेशन है 4:30 से 5:30. सो हम ट्राई करेंगे थोड़ा क्विकली सॉल्व करने का क्वेश्चंस. अगर आपको स्पीड ज्यादा या कम लग रही है तो वैसे आप बोल दीजिएगा. ओके, इज इट कूल विद एवरीवन? ओके, let's start today's discussion, guys. Any doubt up to question number 5? Question number 6. Sorry. हाँ, कोई क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा था. आई थिंक प्रथमेश, कैन यू रेज योर हैंड? प्रथमेश, अनम्यूट कर लो. किया सर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब स्टार्टिंग से डाउट है या कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट आ रहा है? सोल्यूशन समझा ही नहीं मेरे को उसका. सोल्यूशन समझा नहीं. ओके, कूल, ठीक है. ओके, ठीक है. क्विकली मैं क्वेश्चन, आप नहीं कि अनम्यूट ही रहना जब तक आंसर पूरा नहीं हो रहा है. अनम्यूट ही रहना. ओके, प्रथमेश, हेलो. ओके, हाँ, अनम्यूट कर लो. हाँ सर. ठीक है, क्वेश्चन क्विकली मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे. सो क्वेश्चन आपको गिवन है 8 cos x. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. क्वेश्चन, हाँ, 8 cos x को शॉर्ट में ऐसा लिख दे रहा हूँ, चलेगा? हाँ. ठीक है, ओके. सो 8 cos x. अब आपको दे रखा है ब्रैकेट में cos π/6 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय cos π/6 माइनस x, ये दिया है. और माइनस हाफ इक्वल टू 1. ओके, माइनस सर हाफ मेरे इक्वल टू 1 ये दे रखा है. स्क्रीन मतलब प्रॉपरली विजिबल है आपको? क्वेश्चन यस प्रॉपरली सर. विजिबल है? सर मेरे को मैंने वो cos ए और cos ए इंटू cos बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरे को सोल्यूशन आया. और उसके ओके, बाद मैंने जब भी चेक किया ना हम लोग जो सोल्यूशन दिया उसमें, तो उसमें मेरे को उसके आगे का जो उसने मेथड यूज किया था मेरे को समझा नहीं. ओके, ठीक है, चलेगा. तो आपने देखो, वैसे तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने वाला था cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी वाला. सो आप वो cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्या? हाँ. ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आगे, चलो उतना बता दो, उसके बाद में बता देता हूँ क्या करते. पूरा सिंप्लीफाई करके आप कहाँ तक पहुंचे? मेरा पूरा वो अप्लाई करके वो 4/2 cos 3x प्लस 4/2 cos x माइनस 2 cos x तक आया. ओके, ठीक है. इक्वल टू जस्ट अ 1. सेकंड, 4/2 cos 3x. हाँ. आगे प्लस 4/2 cos x प्लस 4/2 cos x इक्वल टू माइनस 2 cos x इक्वल टू 1. -2 cos x इक्वल, सॉरी, अच्छा यहाँ पे -2 cos x हाँ. इक्वल टू हाँ. 1. ओके, -2 cos x इक्वल टू 1. चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया ना आपका? हाँ. ओके, अब देखो मैं आगे 4/2 तो 2 हो जाएगा बेसिकली, है ना? हाँ. हाँ. तो 2 cos 3x प्लस 2 cos x माइनस 2 cos x इक्वल टू 1. हाँ. ये प्लस 2 cos x माइनस 2 cos x कट हो गया तो 2 cos 3x इक्वल टू 1 आ रहा है. इसका हाँ. मतलब बेसिकली cos 3x कितना आ जाएगा आपका? हाफ आ जाएगा. हाँ. ठीक है, ओके. तो यहाँ तक तो हम आ गए. अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि सोल्यूशन आपको फाइंड करना है और जो इंटरवल दिया है x का जिसमें आपको सोल्यूशन फाइंड करना है वो है 0 से पाई. हाँ. ठीक है, सो इसके हमें सोल्यूशंस फाइंड करना है 0 से पाई.
तो एक तरीका ये है कि जनरल सोल्यूशन लिख के हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर नहीं क्या वो x का रेंज लेके फिर 3x का रेंज लेके ग्राफ का यूज करके माइट भी वहां से भी कर सकते हैं। आप क्या मेथड से करना चाहते हैं? सर जनरल ग्राफ तो सोल्यूशन नहीं से? समझता। हाँ, जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, ओके, जनरल सोल्यूशन से कर लेते हैं। तो हाफ कॉस बेसिकली कौन सा एंगल के लिए हाफ होता है? तो 60 डिग्री, मतलब पाई/3 के लिए हाफ होता है ना? तो हम हाँ। लिख सकते हैं यहाँ पे cos 3x इक्वल्स टू cos पाई/3। ओके, सो अब जनरल सोल्यूशन, सो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट? तो 3x, ओ जस्ट अ सेकंड, सॉरी, हाँ, तो जो यहाँ पे 3x है आपका, तो 3x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ। सो x इक्वल्स टू, अरे यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं तो दूसरे पे शिफ्ट, जस्ट अ सेकंड, 2n पाई। ओके, एक काम करते हैं, मैं इस पे शिफ्ट कर जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक करो तो हमारा कितना आ रहा है, 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। 3 से डिवाइड कर देते हैं, सो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2n पाई/3 प्लस माइनस पाई/9। एलसीएम लेके बस लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान होगा, मतलब यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6n पाई प्लस माइनस पाई/9, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है 0 से पाई में, और वो सभी सॉल्यूशंस का फिर सम करना है, ठीक है। तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं। अब n को मतलब मैं -1 से सोचता हूँ, नहीं तो मतलब कोई सोल्यूशन छूट ना जाए। अगर आप n को -1 रख रहे हो तो -6 पाई प्लस पाई करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, माइनस पाई करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो वो सोल्यूशन तो भूल जाते हैं अपन, नेगेटिव तो हाँ। नहीं चाहिए हमें। अब n को मैं 0 रख रहा हूँ, तो n को जब आप 0 रखोगे तो प्लस माइनस पाई/9, नेगेटिव सोल्यूशन तो लोगे नहीं आप, मतलब एक सोल्यूशन क्या आ गया, पाई/9 आ गया, ठीक है। अब मैं n को 1 रख रहा हूँ, तो 6 पाई प्लस माइनस पाई/9, तो 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई/9, और 6 पाई प्लस पाई मतलब 7 पाई/9। ये पाई से कम ही है तो एक्सेप्टेबल है। अब n को 2 रखते हैं, तो 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई प्लस माइनस पाई/9 ये पाई से ज्यादा आ जाएगा, तो इसके बाद तो सोल्यूशन पाई से ज्यादा ही आने वाला है। हाँ। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें 0 से पाई के बीच में। ये सोल्यूशंस का अगर हम एडिशन करें तो वो कितना आ जाएगा आपका, 13 पाई/9 आ जाएगा एडिशन। हाँ। और आपको बोला है कि एडिशन इज इक्वल टू k पाई, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k की वैल्यू हाँ। कितनी आ गई, 13/9। ओके सर। ओके, कूल, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? प्रथमेश, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? सर क्वेश्चन नंबर 8 पूरा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, ओके। गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक करो। ओके, आपको 0 से 2 पाए द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। सो cos x, ऐसा लिख देता हूं मैं, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन है। कैसे ट्राई किया आपने प्रथमेश ये क्वेश्चन? सर मेरा भी इसमें भी वही cos x, मैंने वो cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगा के वो cos x प्लस cos 4x करके सबका 5 आया, 5x हो गया ठीक दोनों साइड ना? पे। और फिर उसको सोल्यूशन मेरे को एंडिंग तक वो 4 cos x 5 ठीक बाय है, ठीक है, 5x ओके, बाय ओके, 2 ठीक है, तक मुझे आया। चलो, ठीक है, मुझे ये ध्यान में आ गया कि 2 कॉस के टर्म है तो आप सोच रहे हो, मतलब 4 है तो आप सोच रहे हो 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। हाँ। तो हाँ। आपने इन 2 का ग्रुप बनाया और इन 2 का ग्रुप बनाया, राइट? हाँ। हाँ। तो मतलब आपने फिर कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा, cos c प्लस cos d। cos c प्लस हाँ। cos d फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू हाँ। cos c माइनस d बाई 2, हाँ। है ना? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos, दोनों एंगल का एडिशन बाय 2, तो 5x बाई 2 आएगा, ठीक है। इंटू cos दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो वो आ जाएगा 3x बाई 2। cos में वो नेगेटिव पॉजिटिव से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये आ रहा था आपका, हाँ। ठीक है। प्लस, अब फिर से यहाँ पे भी cos c प्लस cos d, सो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 5x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो कितना आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे दो टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं तो वो मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, ओह सॉरी, है ना? सो बेसिकली कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 2 cos
5x बाय 2 कॉमन आ जाएगा, दो टर्म्स, मतलब बेसिकली मैं 2 को भी बोल रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका 3x प्लस कॉस x बाय 2 इक्वल टू 0। 2 से तो डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड, और ये ध्यान में आ रहा है कि ब्रैकेट में वापस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है प्रथमेश, हाँ ओके। यस सर। तो cos c प्लस cos d फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, तो 2 cos और 2 से फिर डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 0 है दोनों साइड, तो 2 cos c प्लस d बाय 2, तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 4x बाय 2 बाय 2 x हो जाएगा, और फिर cos दोनों का सब्ट्रैक्शन, वो x हो गया बाय 2 x बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। ये ठीक है, यस सर। ओके। तो अब देखो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो आपको पता है या तो पहली चीज 0 होगी, मैं x बाय 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, या तो ये 0 होगा, और cos x आपका 0 होगा, और cos 5x बाय 2 आपका 0 आने वाला सर है। हाँ बोलो। सर मेरे को वो 4 cos 5x/2 आया। हाँ तो 4 से डिवाइड कर दिया ना, दोनों साइड 0 है ना, इक्वल टू हाँ 0 है ना, इक्वल टू हाँ 0, ओके ओके। तो 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 4 तो हट गया। अब तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, या तो सेकंड टर्म 0 होगा, या तो थर्ड टर्म 0 होगा, ऐसा सोच सकते हो, राइट। ओके हाँ अब देखो इसके आगे, जैसे अब प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेना। हाँ ठीक है, और 0 से 2 पाई के बीच में ध्यान रखना 2 पाई पे ओपन इंटरवल है। ओके, हाँ तो 0 से 2 पाई में x के कितने सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो देख लेना, यहाँ पे भी हाँ 0 से 2 पाई में x के कितने सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो देख लेना, यहाँ पे भी 0 से 2 पाई में x के कितने सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो देख लेना। कोई ओके सर। सोल्यूशन ओवरलैप, अच्छा ये ध्यान रखना उन्होंने टोटल सोल्यूशंस पूछा है, तो कोई सोल्यूशन ओवरलैप कर रहा होगा तो उसको लेना मत। अब मुझे पता हाँ नहीं ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ पे भी x इक्वल टू पाई आ रहा है और यहाँ पे भी x इक्वल टू पाई आ रहा है, तो वो सोल्यूशन एक्सेप्ट मत करना, मतलब सॉरी वो सोल्यूशन मतलब एक ही बार इंक्लूड करना, दो बार मत इंक्लूड करना। ओके मतलब सर। बहुत बार हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, कितने हो गए टोटल सोल्यूशन 9, लेकिन पता चला यहाँ पे भी पाई सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पे भी पाई सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो सेपरेट वैल्यूज थोड़ी ना एक्स की, है ना, यस ध्यान में आ सर। रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो वैसे आप काउंट कर लोगे फिर, ओके सर। या इसके बाद में सॉल्व करो। मैं कर दूंगा सर। ओके कूल कूल, ठीक है, तो क्लियर हुआ अभी ये कंसेप्ट ये क्वेश्चन का। यस सर। ओके ओके, 10 क्वेश्चन तक और कोई डाउट है प्रथमेश? सर 9th वाला। 9th वाले क्वेश्चन में डाउट है, ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ओके आपको गिवन है यहाँ पे log बेस में 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन log बेस में 3/2 mod x माइनस 1, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब देखो प्रथमेश इनइक्वालिटी में आपको पता होगा जब लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप लॉगरिथम हटाओगे तो भी इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना, ये पता है ना कंसेप्ट। यस सर। और बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज कर दो। ठीक है, सो हाँ log m टू द बेस इज लेस देन log n टू द बेस है, एंड सिंस a इज ग्रेटर देन 1 आई कैन राइट m लेस देन n, मतलब ये आ गया 3/2 mod x माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, हाँ अच्छा इन लॉगरिथम में हमेशा ध्यान रखना एक और चीज इन्वॉल्व हो जाती है, कि क्योंकि क्वेश्चन में लॉग यूज हो रहा है, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है, लॉग जिस चीज पे वर्क कर रहा है वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और बेस पे भी कंडीशन होता है, लेकिन बेस में यहाँ पे 3 है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है, ओके। हाँ अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मान लो पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, और फिर ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड वर्ड यूज हो रहा है। क्लियर है, हम्म ठीक है। सो सबसे पहले मान लो इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब 0 लेस देन दिस, मतलब ये ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं इसको लिखूं तो x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व मेथड यूज करूं प्लस माइनस प्लस होगा, तो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन
√2 से इंफिनिटी। ये ठीक है प्रथमेश, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया इनइक्वालिटी का, अब ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और या ओके ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है x² - 2 इज लेस देन 3/2 mod x - 1। अब क्या हो रहा है देखो, वेरिएबल तो एक ही है x, लेकिन वो एक बार x और एक बार mod x उस टाइप आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x² को हम mod x का स्क्वायर सोच सकते हैं। ये ध्यान में है कि नहीं? क्योंकि देखो x² भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ऑब्वियसली x 0 के लिए 0 भी हो सकता है। तो x² पॉजिटिव है तो mod x का स्क्वायर मतलब सेम ही चीज हो जाएगी वो, है ना? तो x² को mod x का स्क्वायर बोलेंगे, नॉट मच डिफरेंस। ये तो क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब mod x में आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा। मैं 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। तो mod x में जो आपका क्वाड्रेटिक बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 mod x का स्क्वायर। ये 3 अपन इस साइड ले लेंगे तो -3 mod x, और यहाँ पे आ जाएगा -4, और मतलब -2 के +2 हो जाएगा वहां पे, तो -2 बचेगा। सो -2 इज लेस देन 0। ये आ गया। अब फिर से इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे और वेवी कर्व मेथड यूज कर लेंगे। सो अगर आप फैक्टराइज करोगे इसको, सो कितना आ जाएगा देखो, 2 mod x, एक फैक्टर आ जाएगा 2 mod x + 1, एक फैक्टर आ जाएगा आपका mod x - 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं मैच कर रहा है क्या। -4 + 1, हाँ ठीक है, ये आ गया। फैक्टराइज तो आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक को, है ना? लेस देन 0 आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, वेवी कर्व मेथड यूज करता हूँ, और यहाँ से फिर प्लस माइनस प्लस करोगे तो बेसिकली mod x का आपका जो रेंज आएगा वो बेसिकली mod x का रेंज आ जाएगा आपका, कि mod x वेरी कर रहा है -1 से 2 वेरी कर रहा है। ओके ठीक है। सो प्रथमेश, जैसे मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम सॉल्व कर रहे थे, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, तो फर्स्ट में हमारा रेंज क्या आ गया था x का, -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये रेंज आ चुका है। नेक्स्ट जो रेंज अभी आ रहा था हमारा, चलो ठीक है, मैं वो वहां से बता देता हूँ जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। सो mod x जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, -1 से 2 आ रहा था। अब आपको पता है कोई भी नंबर का मॉड नेगेटिव तो नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा आपका, ये रेंज आ जाएगा। ये ठीक है प्रथमेश? यस सर। यहाँ से x का रेंज आ जाएगा आपका -2 से 2। ये क्लियर है या इसको एक्सप्लेन करना है? -2 से 2 कैसे आया? ओके ठीक है, देखो सोचने के अलग तरीके हैं, फॉर्मूला भी होता है ये सब, मैं नॉर्मल देखो आपको ऐसा बोल देता हूँ। ऐसा सोचो कि आप ठीक है, mod x क्या है, 0 से 2 के बीच में है। तो अगर x पॉजिटिव है, देखो आपको पता है क्योंकि mod लगा हुआ है यहाँ पे, तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, वो x की नेगेटिव वैल्यूज भी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, हाँ हाँ। क्योंकि mod नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। ये ठीक है? यस ओके सर। ओके, तो मुझे बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो mod की तो जरूरत है ही नहीं आपको, हाँ। और मैं 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, मतलब पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो x को 0 भी इंक्लूड कर रहा हूँ वैसे। तो mod में हटा देता, तो पॉजिटिव है तो mod की जरूरत नहीं, तो x का रेंज क्या आ गया, 0 से लेके 2 रेंज आ गया। हाँ तो नेगेटिव में रेंज क्या आ जाएगा, 0 से -2 भी आ जाएगा फिर, हाँ। है ना? 0 से 2 अगर आंसर आ रहा है तो 0 से -2 भी आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि वो नेगेटिव का मॉड भी सेम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा सर। और 0 पे क्योंकि इक्वालिटी है तो 0 भी इंक्लूडेड है, तो -2 से 2 पूरा रेंज हो गया। हम्म। इसका मतलब यहाँ से आपका x का रेंज क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। सो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं क्विकली। ये नंबर लाइन मैंने प्लॉट किया, ये -∞, ये +∞, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -√2, यहाँ पे आ जाएगा आपका +√2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 0, ये √2। ओके ठीक है, अब हमें फर्स्ट के मतलब फर्स्ट जो हमारा रेंज आ रहा है उस
स्क्रीन स्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है विजिबिलिटी में। प्रथमेश आप बोल सकते हो, बाकी लोग रिप्लाई कर सकते हैं चैट पे। सर फ्रीज हो गया स्क्रीन और ब्लर भी हो गया है। फ्रीज हो गया और ब्लर भी हो गया, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके स्टेबल है कुछ लोग बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके मैं आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। अभी देखो हाँ दिख रहा है या yes, ब्लर है? अभी बराबर है सर। ओके ठीक है गुड। तो देखो फर्स्ट के हिसाब से रेंज आपका ये है -∞ से -√2 और सॉरी हाँ -√2 और √2 से इंफिनिटी। सेकंड के हिसाब से आपका रेंज क्या आ रहा है? ओपन इंटरवल -2 से 2। अब आप कॉमन, अब इसमें ऑब्वियसली आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो कॉमन चीज क्या आ रही है? एक तो ये आ रही है और एक तो ये आ रहा है। यस सर। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल -2 से -√2 यूनियन ओपन इंटरवल √2 से 2। यस सर। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? चेक करो आपके क्वेश्चन में पहले 3 ऑप्शंस में से कोई है क्या ऐसा ऑप्शन? मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका? नन ऑफ दीज आ जाएगा। ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, ओके। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? अच्छा नन ऑफ दिस, देखो ट्विन आपका आंसर जो है बेसिकली वो क्या आ रहा है? -2 से -√2 यूनियन √2 से 2, ये आ रहा है ना आपका आंसर। आप चेक करो कहाँ पे दिया है बी। अरे पूरा सोल्यूशन सेट पूछा है, पूरा सोल्यूशन सेट पूछा है, कंप्लीट सोल्यूशन सेट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल रहे हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे इसे, तो माइट बी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि जो आपको ऑप्शंस में एक्स का रेंज दे रखा है, उसमें से कौन सा एक्स का मतलब कौन सा ऑप्शन कंप्लीटली मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें से ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, दिस इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन तो ये उन्होंने पूछा है, कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, तो कंप्लीट सोल्यूशन सेट ये आया। ओके, और दूसरी चीज हाँ ठीक है, तो आई थिंक यहाँ ये क्लियर हो गया गाइस क्वेश्चन। यस सर। हाँ, अगर वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है या स्क्रीन ब्लर हो जाएगी तो बोल देना वैसे। ओके, तो गाइस क्विकली बता दो 10 क्वेश्चन तक कोई डाउट है आपको? साहिल वो क्या हो रहा था ना कि एक्स में वहां पे एक्स और मॉड एक्स दोनों इन्वॉल्व थे और एक्स स्क्वायर था, तो हमने एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया। उससे क्या हुआ कि मॉड एक्स में वो क्वाड्रेटिक आ गया, फिर वो वेवी कर्व वाला कंसेप्ट लगा दिया लीनियर फैक्टर्स बना के, और बाद में फिर मैंने मॉड का कंसेप्ट अप्लाई किया उसके ऊपर। पहले तो मैंने लीनियर वाला वेवी कर्व वाला कंसेप्ट लगा के रेंज फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मॉड इन्वॉल्व है और मॉड कभी नेगेटिव आंसर तो देगा नहीं, फिर मैंने बाद में मॉड का कंडीशन अप्लाई किया उसके, और फिर बाद में यहाँ से वो कंडीशन अप्लाई करके एक्स का आंसर बोल दिया -2 से 2, मॉड का कंसेप्ट अप्लाई। ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? आई होप सो सॉल्यूशन सभी ने चेक किए होंगे, तो ज्यादा डाउट तो नहीं आएंगे, इसलिए 1 आवर का ही सेशन रखा है ये 50 क्वेश्चंस के लिए। एक्चुअली 2 आवर्स का रखा था, बट कल आपको पता है प्रॉब्लम हो गया था फिर से। ओके, सो गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? प्रथमेश एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? नो सर। Okay. Guys, any doubt up to question number 25? Okay. Question. Ajinkya, can you raise your hand? अजिंक्य अनम्यूट कर लो। अजिंक्य। यस सर।
ओके, क्वेश्चन शीट है मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हो? 14? तो क्वेश्चन 14 सर, मैंने ओके सॉल्यूशन चेक किया बट मुझे सॉल्यूशन गलत लग रहा है उसमें। ओके, ठीक है, सोल्यूशन गलत लग रहा है, ठीक है, मैंने क्या क्विकली सॉल्व कर लेता हूँ। यस सर। फिर आपने क्या, मुझे पूरा सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, फिर आप बोलना मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या। श्योर सर। ओके, ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग। और मतलब नहीं क्या, फिर कुछ ये दे रखा है आपको इनइक्वालिटी, मैं इनइक्वालिटी नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो इनइक्वालिटी आपको गिवन है x+2 मल्टीप्लाइड बाय एक क्वाड्रेटिक दिया है। उस क्वाड्रेटिक को अगर चेक करेंगे तो आई थिंक x-1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, x² - 2x+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है। एक्चुअली मैं उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिया है। सो x² - 3x+4 हो जाएगा वो। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं क्विकली ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। अब x+2 इंटू x-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, x-4। ओ सॉरी, ठीक है, इसको अगर हम चेक करने गए, अच्छा कंप्लीटिंग दिस, ठीक है, आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं वो तो। ठीक है, तो एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं गाइस। तो ये जो चीज है x² - 3x+4, आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा। डिस्क्रिमेंट अगर मैं चेक करूं तो डिस्क्रिमेंट बेसिकली क्या, b² मतलब 9 - 4ac। तो कितना आ जाएगा डिस्क्रिमेंट आपका, 9 - 16, तो डिस्क्रिमेंट कितना आ गया, -7। क्योंकि डिस्क्रिमेंट -7 आ रहा है मतलब आपके रूट्स कैसे आएंगे गाइस, इमेजिनरी। तो जो ग्राफ होगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रूट्स इमेजिनरी, मतलब अबव एक्स एक्सिस ग्राफ होगा आपका। और क्योंकि ये ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, मतलब ये ग्राफ हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, है ना। ओके, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपका जो है मतलब डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइज आपको? ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, कूल। सो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं गिवन इनइक्वालिटी। तो जो आपका नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, यहाँ पे चेक करो। अब हम इस चीज को गाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। और फिर बेसिकली जीरो, जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके, एक तो -2 आएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, और एक आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा +1। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर x-1 का ये इवन पावर है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। और नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस साइड में नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अजिंक्य, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, मैंने सेम किया इधर तक। ओके, ठीक है, आपने सेम कर रखा है। ओके, यहाँ तक ठीक है, चलेगा। सो यहाँ पे फिर अगर हम चेक करें, हमें लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 आएगा, राइट। हेलो। यस सर, क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, अभी तो यहाँ सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट, वहां पे -2 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 भी दिया है। सो -इन्फिनिटी से -2 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया। अब आपको क्वेश्चन में जो तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको क्वेश्चन पूरा, मतलब ये सोल्यूशन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग। तो पॉजिटिव इंटीजर तो एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। यस सर। तो आंसर क्या आएगा, 0, मतलब नो पॉजिटिव इंटीजर इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ओके, यस सर, बस वही कंफर्म करना था अच्छा क्योंकि ठीक है, मैं सॉल्यूशन में 14 गलत का, दिया था। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो 14 का आंसर फिर ओके 0 आ रहा है। तो गाइस सभी का आंसर 0 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ओके, ठीक है गाइस, कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। हाँ ठीक है, उन्होंने जो भी सोल्यूशन दिया है यहाँ पे आप चेक करो। यहाँ पे देखो कभी कभार क्या होता है, वो मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, और क्योंकि मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ तो माइट भी गलती भी हो सकती है। प्लस ऊपर से इतने डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मतलब पावर कट और ये सब, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ मतलब गलती ना हो जाए, तो एक बार बस चेक कर लो सभी।
सोल्यूशन में कोई दिक्कत आ रहा है आपको? आंसर तो ये आ रहा है भाई कि नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई, ये आ रहा है। नो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, हाँ तो इंटीग्रल नहीं, देखो आपको क्या वैसे नहीं, जीरो कहाँ पे आ रहा है? जीरो तो आ ही नहीं रहा है ना आपके। देखो रेंज, सबसे पहले हमने क्या किया, रेंज फाइंड किया। गिवन बेसिकली इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया, तो हमने चेक किया लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक चीज, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, हाँ जस्ट अ सेकंड यार, मैंने वो इक्वल टू नहीं चेक किया ना, इसलिए वो वापस प्रॉब्लम हो गया। सॉरी गाइस, मैंने सिर्फ लेस देन जीरो के लिए पहले सॉल्व किया और फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा, वो पूरी वो मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखो लेस देन जीरो अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा आपका? माइनस इंफिनिटी से -2 आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है सभी को? माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो भी दिया है। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो भी दिया है, तो वो जीरो कहाँ पे हो सकता है गाइस? -2 पे भी जीरो हो सकता है और 1 पे भी जीरो हो सकता है। ये ध्यान में आ रहा है अजिंक्य? यस सर। हाँ, तो एक्चुअली नहीं, क्या आपने क्लोज इंटरवल बोला ना जब, तो मैं सिर्फ इसी पे लगाया क्लोज इंटरवल। तब हमने ये भी करना चाहिए था कि यूनियन 1, ये भी हमने करना चाहिए था। ये मिस्टेक हो गई हमारे से। अच्छा ओके सर, अब समझा मुझे, वो अब ध्यान में है यूनियन ना? हाँ, वन। हाँ क्योंकि क्या सर। हुआ, हाँ मैं वहां पे एक्चुअली इक्वल टू देखा ही नहीं, मैं सिर्फ लेस देन जीरो देखा। आपने बोला सर वो क्लोज इंटरवल कर दो, मैं बोला ओके इक्वल टू जीरो, चलो क्लोज इंटरवल कर देते हैं। और फिर वहां से मैं देखा तो जीरो सोल्यूशन, ठीक है। बट अब जब नहीं, क्या मैं प्रॉपरली वापस पूरे स्टेप्स चेक कर रहा हूँ, तो लेस देन इक्वल टू जीरो दिया, तो गाइस जीरो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? -2 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। तो -2 भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। हाँ यस सर, समझा, थैंक हाँ, यू ठीक सो है। तो मच। हाँ, अब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी आ रही है? सिर्फ एक ही आ रही है, वो 1 जो सेटिस्फाई कर रही है। सो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाई? जस्ट 1। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, नॉट जीरो। ओके, ठीक है गाइज, आई होप सो ये सोल्यूशन सभी को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट, ठीक है, ओके। हाँ, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली नहीं किया, लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स हमने चेक करना चाहिए। तो जब भी आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन, तो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, पहले वो इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व कर लो। मतलब आप सॉल्व कर लिया करो, फिर इक्वल टू जीरो भी अगर दिया है, तो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है वो आप चेक करो, ठीक है। वो पॉइंट मैं मिस कर गया, तो वो मैंने चेक नहीं किया था प्रॉपरली, कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो -2 पे भी जीरो हो रहा था, 1 पे भी जीरो हो रहा था। वो मैंने फिर हमारा फाइनल आंसर ये आ गया रेंज के हिसाब से। अब कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज इसे सेटिस्फाई कर रही है? तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है, वो है 1। तो वो आपका आंसर है, ठीक है। ओके गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। चेक करो क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर आपको कोई डाउट है। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके, 16 में डाउट है। ऋतुजा, कैन यू रेज योर हैंड? हाँ ऋतुजा, अनम्यूट कर लो। हेलो सर। हाँ ऋतुजा, हाँ सर, 16 में हाँ डाउट है। बोलो, 16 में वो सोल्यूशन चेक किया आपने? यस तो सर, बट आई हाँ, नहीं कुडंट तो गेट इट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं पूछने वाला था सोल्यूशन के कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है या वैसा? तो ठीक है, ओके, हम नहीं क्या चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, पहले तो वो लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इनइक्वालिटी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब बनी क्या, आपको बेसिकली ए की वैल्यू पूछी है, और अगर आप यस ऑप्शन सर। चेक करोगे ना, तो वो क्या है, सब इंटीग्रल वैल्यूज है ए की, राइट? या यस सर। है ना? हाँ, और क्वेश्चन में चलो ये भी दे रखा है, मतलब बेसिकली अगर क्वेश्चन को भी आप चेक करोगे तो ऐसा आ रहा है, a इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 2, यस सर। हाँ। ठीक है। a इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखो, ये तो बेसिकली आपका क्या हो गया, वीवी कर्व मेथड वाला यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा सबसे पहले तो। ओके, या क्रिटिकल पॉइंट्स हाँ फाइंड करके। करेक्ट। अब मुझे एंड लेकिन देखो, या सर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे वो बता दो। सर इट इज a 2a एंड a स्क्वायर। करेक्ट, लेकिन कौन सा पॉइंट पहले आएगा वो हमें देखना होगा, a पहले आ रहा है कि 2a पहले आ रहा है, राइट? या बट a तो उस ग्रेटर देन 2 है तो। हाँ करेक्ट, तो उसमें फिर ये चीज काम में आएगी हमारे,
क्योंकि मान Yes, लो sir. अगर a 0 हो जाता, मतलब या a -1 हो जाता, तो ये तो -1 होता और ये तो -2 हो जाता है ना, तो फिर मतलब प्लेसिंग्स इधर उधर हो जाती है ना। लेकिन क्योंकि a ग्रेटर देन 2 है, तो आप ये बोल सकते हो सबसे छोटी वैल्यू तो a हो जाएगी, उसके बाद 2a आएगा, उसके बाद a² आएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. और नहीं ध्यान में आता है ऐसे, इसमें तो कोई क्विकली एक एग्जांपल मतलब लेके सोच सकते हो कुछ भी, वैसे प्रॉपर मेथड से भी आप देख सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको समझ में आ गया कि a पहले आ रहा है, उसके बाद 2a आ रहा है, बाद में a² आ रहा है, तो मैं वो लिख देता हूँ और यहाँ पे आंसर्स लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका रेंज बेसिकली क्या आ गया, आपका x बिलोंग्स टू a से 2a, ठीक है। ओपन इंटरवल यहाँ पे तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो Sir, वो तो less टेंशन, than 0 है. ओ सॉरी हाँ यार, ओके सॉरी, हाँ लेस देन 0 है, सॉरी। सो क्या आ गया आपका, -इंफिनिटी से a आ गया, और यूनियन क्या आ गया आपका 2a से a², ये आ A गया, square. ये आ गया, राइट Yes, sir. है ना। ओके ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको a की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है सच दैट हमारे पास सिर्फ 18 पॉजिटिव इंटीजर्स मिले सोल्यूशन में। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आंसर देखना है कि x के क्या क्या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, तो सिर्फ 18 वैल्यूज है। ये क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक हाँ, है। sir. तो क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीग्रली वैल्यूज चाहिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो रेंज में से मैं पहले हटा देता हूँ। Yeah, yes, sir. तो अब मैं हमारा रेंज कुछ ऐसा करके लिख देता हूँ, 0 से a, 0 पे ओपन इंटरवल रखता हूँ, यूनियन 2a से a², ये ठीक है। Yes, sir. ओके अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो फिलहाल Sir, a की वैल्यू में ले, 0 हाँ बोलो। can be closed bracket, right? 0 को क्लोज भी लोगे तो, लेकिन 0 को इंक्लूड तो नहीं करोगे ना, उन्होंने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे हाँ हैं। हाँ, yes, sir. Okay. तो 0 को क्लोज भी ले लो तो भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 तो हम आंसर बोलेंगे नहीं, Yes, sir. ठीक है। ओके अब मुझे ये बताओ, 0 से a, अगर a एक इंटीजर है तो 0 से a के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स आ रहे हैं? और Sir, हाँ बोलो। yeah, that would be A only, integers. नहीं देखो, Sorry, इसलिए एक एग्जाम, A इसलिए -1. a-1, करेक्ट, वेरी गुड। एक बार क्विकली बता देता हूँ, माइट भी ये कंसेप्ट बाद में भी कभी काम में आ सकता है। मान लो ऐसा कुछ दे रखा है 3 से 17, और मैंने क्या इसको क्लोज्ड इंटरवल करता हूँ, और आपको पूछा जा रहा है कितने इंटीजर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर होता है 17 - 3 + 1, एक ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों इंटीजर्स है और क्लोज्ड अगर ब्रैकेट आ रहा है तो, मान लो किसी भी एक पे ओपन इंटरवल आ रहा है, मान लो कुछ ऐसा आ गया 3 से 17, इस पे ओपन है, इस पे क्लोज्ड है, या इस पे ओपन है, इस पे क्लोज्ड है, जो भी है, तो कितने इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 17 - 3। ध्यान में आ रहा है ऋतुजा? Okay. हाँ, ठीक है। sir. इधर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, नहीं तो और लगेगा कि ये वाला ब्रैकेट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, ये आ गया। और मान लो अगर आपका ऐसा कुछ इंटरवल आ रहा है 3 से 17, दोनों पे ओपन इंटरवल है, और पूछा जा रहा है कि कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा 17 So - that 3 would be -1. -1, है ना। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो इस रेंज में कितने इंटीजर्स आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे a - 0 -1, Yeah, yes, sir. और इस रेंज में कितने इंटीजर्स आ जाएंगे आपके, सो a² - 2a -1, Yes, sir. ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है वो कितने, 18। इसका मतलब ये चीज का और ये चीज का एडिशन 18 देना चाहिए आपको। Sir, I couldn't get this. ओके ठीक है, देखो हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे कि 0 से में इतने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आती Yes, sir. है, और टू a² से 2a के बीच में इतनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आती है। Yeah, yes, sir. तो टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई आपकी, वो इन दो का एडिशन आ जाएगा। Sir, मतलब that could be confusion कि 18 वैल्यू जो है वो x की होनी चाहिए ना? हाँ वो x की So होनी that चाहिए, तो this ये is तो हम x की satisfied. वैल्यूज ही निकाल रहे हैं ना, ये तो x बिलोंग्स टू, ये तो x Oh, बिलोंग्स टू ही है yes, sir. हाँ. है ना, Okay. ये तो हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके तो टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई, तो इन दो को ऐड कर लेते हैं, इन दो का एडिशन कितना आएगा, Yeah, a yes, स्क्वायर sir. तो वैसे की वैसे आ जाएगा, ठीक है, -2a + a तो कितना हो जाएगा, -a, और -1 का एडिशन कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। Yes, sir. तो दीज मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग। Yeah, yes, और sir. क्वेश्चन में क्या बोला है, वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस 18 होने चाहिए,
हाँ सर, ओके। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 18। या ठीक है, यस सर। तो 18 को लेफ्ट साइड ले लो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। यस सर, ओके। तो वहां से आपको a की मतलब बेसिकली वैल्यू ऑफ a पता चल जाएगा कितना आ रहा हाँ सर, है ना। क्लियर। क्लियर, ओके। या अच्छा, जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे वैसे तो दो वैल्यूज आ जाएंगे। आई थिंक एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव ए तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि क्वेश्चन में बोला है a इज ग्रेटर देन 2, हाँ यस सर। है ना, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जो या पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है, कूल। सर 20th में भी डाउट है एक्चुअली। 20th में भी डाउट है, ओके, वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो सभी। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रखा है, ओके, मैंने क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। सो 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 चेक कर रहे हैं, ये आपकी शीट है वो क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो मैं यहीं से बता देता हूँ ना, सीधा इस पे बता देता हूँ, टाइम भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉपर्ली विजिबल है आपको। एक मिनट सर स्क्रीन इज फ्रीज्ड। ओके, अभी चेक करो, अभी चेक करो क्वेश्चन दिख रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो मतलब समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ x बाय वाई प्लस रूट ऑफ y बाय एक्स, ये गिवन है। ठीक है, यस सर, ओके। ओके। अब गिवन क्वेश्चन को देखते से ध्यान में आना चाहिए कि शायद मतलब रेंज और या ग्राफ, वैसे ग्राफ का यूज हो सकता है या रेंज का यूज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो 3 वेरिएबल है ना, आपको सिंप्लीफाई करना है, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इधर डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, तो हम रेंज फाइंड कर लेते या हैं। मुझे सबसे ये पहले बताओ LHS का रेंज क्या आ रहा है। दैट वुड बी -2 to 2 राइट। -2 से 2, -2। करेक्ट, वेरी गुड, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, -2 से 2 क्लोज इंटरवल। अब राइट साइड अगर हम चेक करेंगे तो आप देखो, अगर मैं ये टर्म को t बोल रहा हूँ तो क्या दूसरा टर्म उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। यस सर। ओके, तो RHS में तो कुछ दैट ऐसा वुड लिखा है बी t प्लस 2 वन बाई to टी। infinity। हाँ, 2 to infinity, और ऊपर से क्या है, ये पॉजिटिव भी रहेगा क्योंकि रूट इन्वॉल्व है ना, हाँ सर। जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक चीज जीरो होगी तो दूसरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए जीरो तो नहीं रहेगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर आपको पता है t प्लस 1/t में अगर t पॉजिटिव है तो इस चीज का रेंज क्या आ जाता है आपका, 2 से इन्फिनिटी रेंज आ जाता है। ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो LHS तो जा रहा है -2 से 2 और RHS जा रहा है 2 से इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताओ, इक्वालिटी तो तभी पॉसिबल होगी ना जब LHS भी 2 और RHS भी 2 हो, ओ यस सर। उसके अलावा तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। हाँ सर, ओके। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में उन्होंने x और y के लिए पूछा है, बट अगर वो थीटा के लिए पूछते कि भाई थीटा का जनरल सोल्यूशन बताओ या जो भी ऐसा, तो आप बोलते कि साइन थीटा 1 होगा तभी सोल्यूशन पॉसिबल होगा, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने x और y पे कंडीशन पूछी है। ठीक है, तो बेसिकली t प्लस 1/t 2 होना चाहिए तभी सोल्यूशन मिलेगा, और आपको ये भी पता है t प्लस 1/t 2 कब होता है, जब t की वैल्यू 1 होती है। या यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रूट x बाय वाई को इक्वल टू 1 बोल देता हूँ, स्क्वायर करके सॉल्व करो तो x इक्वल टू y आ जाएगा। ओके यस सर, क्लियर। ठीक है ना, ओके, कूल। हाँ सर, एक्चुअली मैंने x बाय y को अपने जैसे t अज्यूम किया था, हाँ, वैसे अज्यूम किया था। नहीं, दैट मैंने डजंट। मैंने कंप्लीटली रूट x बाय वाई को t बोल दिया। हाँ यस सर। ठीक है, या ओके, कूल। गाइस एनी थैंक यू डाउट अप सर। टू क्वेश्चन, ओके, कूल कूल ऋतुजा। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो बोल देना, स्लो अगर लग रहा है तो वो भी आप बोल दीजिएगा। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25। ओके, 25 में डाउट है। प्रथमेश, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, ठीक है। गाइस क्वेश्चंस तो है सभी के पास, तो मैं क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आप चेक कर लो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 25 में ठीक है, हाँ, ओके, जनरल सोल्यूशन, ओके, ठीक है, कुछ ऐसा पूछा। चलो चलो क्वेश्चन लिख के लेते हैं। सो क्या दिया है, 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब इसमें क्या है गाइस, अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि मतलब क्या है यहाँ पे कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं सर लॉग लेके, लेकिन लॉग लेके प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई कर लोगे लॉग बेस 2 लेके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि लॉग के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसमें एक चीज हम ये कर सकते हैं, देखो अगर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, आई होप सो ये सभी को क्लियर हो रहा है, 2 to the power x कैसा होता है, पॉजिटिव टर्म होता है। दोनों टर्म्स एडिशन के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है, जो वेरिएबल है सेपरेट है। अगर दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए तो इंडाइसेस का रूल जब लगेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये जो दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स है वो इकट्ठा आ जाएगा। ये ध्यान में आ रहा है सभी के? प्रथमेश यस सर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, एक अच्छा मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, दो चीज का एडिशन गिवन है और हम दो चीज को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो बेसिकली एएम जीएम वाला कुछ कंसेप्ट हम सोच रहे हैं। लाइक Yes, इसको sir. ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो ए प्लस बी दे रखा है और हम ए इंटू बी टाइप सोच रहे हैं। ठीक है, ओके प्रथमेश? यस सर। ठीक है, गुड। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी है, तो क्या आएगा, 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 to the power sin x इंटू 2 to the power cos x। यहाँ तक आ गया। अब देखो 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x की वैल्यू तो आपको पता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे तो इंडाइसेस का रूल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 to the power sin x प्लस cos x आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट है मतलब होल पावर क्या आ गया, हाफ आ गया। यहाँ तक ठीक है प्रथमेश? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे इंडाइसेस का रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो 2 का पावर यहाँ पे बेसिकली 1 है, तो दोनों पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके 2 का पावर माइनस 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 to the power, यहाँ पे भी इंडाइसेस का रूल अप्लाई करो, a to the power m होल टू the power n, तो a to the power m into n हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x by 2 आ जाएगा। ओके, यस सर। अब आप ये सोच लो, माइट भी दोनों साइड में लॉग ले रहा हूँ ये सोच सकते हो, या आपको ये भी पता है 2 to the power x का इंक्रीजिंग टाइप ग्राफ होता है, तो अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली बात है ये पावर इससे ग्रेटर होना चाहिए। ये ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, या तो आप ऐसा सोच लो, आई एम टेकिंग लॉग एंड बेस 2 ऑन बोथ द साइड्स। अब क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कुछ डाउट प्रथमेश? नो सर। ओके, मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और पहले ये टर्म लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस रूट 2, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर, हाँ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, करेक्ट। ये क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखो इक्वालिटी होती तो यार मैं सॉल्व कर लेता, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाता, इनइक्वालिटी है तो कुछ तो मुझे चेक करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका रेंज देख लेता हूँ क्या आ रहा है, फिर माइट भी उससे हम चेक करेंगे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, वो सब है ना, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक तो जाता नहीं है वो। तो अब आपको पता होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस चीज का रेंज क्या होता है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता है कंसेप्ट? एक बार लिख देता हूं मैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये जो चीज है इसका रेंज क्या होता है, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है ये कंसेप्ट, सर ने लिखाया होगा प्रथमेश? नो सर। ओके ठीक है, चेक कर लेना, नहीं अभी के लिए ध्यान रखो। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग नहीं होना चाहिए। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर अगर आप चेक करोगे तो cos x का कोएफिशिएंट 1 है और sin x का भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा आपका LHS का, LHS का रेंज आएगा माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, ये आपका LHS का रेंज है। ओके ओके।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका रेंज है -√2 से +√2, तो ऑब्वियस सी बात है -√2 से तो कम कभी हो नहीं सकता sin x + cos x, तो -√2 के लिए आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ सोल्यूशन कब मिलेगा, जब sin x + cos x = -√2 होगा। तो पूरा क्वेश्चन अब क्या बन गया आपका, sin x + cos x = -√2, इसके लिए आपको सॉल्व करना है और x का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर हुआ आपको प्रथमेश ये? यस सर। अच्छा, इसके आगे सॉल्व कर लोगे या मुझे सॉल्व करके बताना है? सर कर लूंगा। ठीक है, एक ध्यान रखना, इसके लिए आगे सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, वही √a² + b² से डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, बाद में आप देखोगे सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे, a cos θ + b sin θ = c, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके सर। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ये स्टेप तक? हाँ। ओके, ठीक है गाइस, आई होप सो जिनको भी क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट था, ये स्टेप तक क्लियर हो चुका है। ओके, ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25 गाइस? Any doubt up to question number 30? Any doubt up to question number 35? Okay, question number 28 में doubt है ऋतुजा? Okay, ऋतुजा, can you raise your hand? प्रथमेश म्यूट कर लेना। हाँ ठीक है, ऋतुजा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 सभी के पास है गाइस, आप चेक कर लो। वो क्वेश्चन में एक टर्म दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है आपको, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हो ऋतुजा, क्या लग रहा है? सर एक्चुअली मैंने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया एंड देन अल्टीमेटली साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, बट उससे सर वो मिनिमम वैल्यू आई एम नॉट एबल टू गेट इट, तो आई ट्राइड इट बाय मिनिमा। ठीक है, देखो सबसे तो पहली बात मिनिमा तो से ये भी आपका रूट में आ गिवन रहा है। एक्सप्रेशन है, इसको मैंने क्या वाई बोल देता हूँ, ये आपका गिवन एक्सप्रेशन है। तो Yes, इसमें sir. क्या है, आप तो देखो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, माइट बी इवन डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद Yeah, रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसे भी कर सकते हो। एक tried it आसान both. वाला जो मेथड है, आसान वाला जो मेथड है यहाँ पे, एक AMGM वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा, आसान वाला। ठीक है, वो अप्लाई कब होगा, सबसे पहले तो क्या है कि इन चीजों पे मतलब अभी तो 7 तो कांस्टेंट है, इसको तो साइड में रखो। हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का सोचते हैं। Yeah. तो अगर आप चेक करोगे AMGM अप्लाई कब होता है, बेसिकली दो टर्म्स, मतलब अगर दो टर्म की बात करूं तो दो टर्म आप एज्यूम करते हो, दोनों टर्म पॉजिटिव लेते हो, ये सब चीजें होती है ना, इस टाइप में ज्यादातर आप अप्लाई Yes, sir. करते हो हाँ. AMGM। तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पता है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पता है, इसको एक को ये बोल दिया, एक को बी बोल दिया, तो A + B दे रखा है। तो AMGM का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए वो A × B ये भी करना होगा आपको। जब आप A × B अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे वो थीटा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है वेरिएबल। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज किया, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होता है, sec² θ = 1 + tan² θ और cosec² θ = 1 + cot² θ। तो Yes, अगर sir. आपने वो अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 × 1 + tan² θ + 4 × 1 + cosec² θ + 7 आ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ 9 tan² θ प्लस अरे cosec² θ नहीं, Cos सॉरी square. cot² θ, सॉरी। ठीक है, cot² θ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cot² θ 9, और यहाँ पे 4, तो 9 + 4 13, और 13 + 7 कितना आ जाएगा, 20। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. तो आपको Sir, गिवन एक्सप्रेशन, हाँ बोलो। sir, can we not do it by sin and cos के terms में? साइन और कॉस के टर्म्स में अगर आप करोगे, फिर आप AMGM का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे साइन और कॉस के मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप Okay. सेक और कोसेक के इसमें आपने क्या AMGM अप्लाई नहीं मतलब कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, तो आसान नहीं होगा सॉल्व करना। Oh, okay, ठीक sir. है,
हम क्या चाह रहे हैं कि मतलब आसान हो जाए। अब देखो tan cot में आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अभी देखो हाँ 20 को साइड में रखो, हम सिर्फ गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। इसमें आसान क्यों होगा, अगर मैं इसको a बोल रहा हूँ इसको b बोल रहा हूँ, तो जब a और b का मल्टीप्लीकेशन आएगा आ जाएगा tan स्क्वायर cot स्क्वायर, वो वो तो थीटा एलिमिनेट कांस्टेंट। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये रीजन है। ऐसा नहीं कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने पे ओके। आंसर नहीं आ सकता है, लेकिन वहां पे क्या फिर माइट भी डिफरेंशिएट करके आप सोचोगे, है ना। हाँ सर। क्लियर हो रहा है वैसा। तो यहाँ पे तो क्या आप इस पे AMGM अप्लाई करो, अच्छा इसके बाद सॉल्व करो या हो जाएगा। यस सर, फिर अब हो जाएगा। ओके ठीक है, गुड। क्या सो सर, मिनिमा से हाँ, भी इसको ट्राई किया था, बट सर उसका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, लाइक √2/√3। मिनिमा से सॉल्व किया था मतलब सर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको एक बार डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करके नहीं, डिफरेंशिएट करके आंसर गलत नहीं आएगा। हम नीचे चेक कर लेंगे ओके माइट सर। भी। आप क्या करना क्लास के बाद, वैसे अभी 5:36 तो हो चुका है, मैं क्या ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, 6 o'clock को आपका क्लास भी है। तो मैं क्या 5:40 मतलब और 5 मिनट एक्सटेंड करता हूँ। सॉल्व, यस अरे सर। ओके। नहीं गाइस, क्या है कि यहाँ पे अभी तक सॉल्व कर लेना चाहिए था। एक्चुअली ये डिस्कशन हमारा थर्सडे को ही होना चाहिए था, आज फ्राइडे हो चुका है। तो ठीक है, देखते हैं 5:40 तक कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। माइट बी नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर चेक करेंगे नेक्स्ट डाउट सेशन में हम, अगर उसको मतलब टाइम दे सके तो। ठीक है, तो क्लास के बाद वेट करना ऋतुजा, वो चेक कर लेंगे आपने जो मेथड अप्लाई किया उससे। ठीक है, ओके कूल। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 35? अच्छा वैसे ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट आ रहा है। श्रेया कैन यू रेज योर हैंड। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 चेक करो, और हम क्या करते हैं ये क्वेश्चन लास्ट रख देते हैं क्वेश्चन। श्रेया ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा एक चीज मतलब ये भी ध्यान में आ रही गाइस, मैं बस पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अभी देखो क्या हुआ आज के सेशन में, सबसे पहले नहीं क्या, मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था सॉल्व करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं नहीं क्या दूसरे इस पे शिफ्ट हो गया सॉल्व करने, मतलब सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा था लैपटॉप पे ही। फिर नहीं क्या पावर कट हो गया, तो चलो मैं फिर ये बुक पे आ गया सॉल्व करने के लिए। और फिर क्योंकि 50 क्वेश्चन से टाइम 1 आवर है, तो मैं थोड़ा सा मतलब क्विकली भी सॉल्व करने जा रहा था। ठीक है, तो इसमें आप देखो सिली मिस्टेक्स हो रही है, एक दो जगह सिली मिस्टेक्स हो गई। जैसे वो क्वेश्चन में मैंने इक्वल टू जीरो नहीं मतलब देखा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। तो एक चीज माइट भी आपके लिए ये बात, जब आप देख रहे हो, अगर आप मतलब कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, मान लो उसमें 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और 1 आवर है, और अगर आप नहीं क्या आपकी जो मतलब ऑप्टिमम स्पीड है उस पर आप सॉल्व कर रहे हो, तो 25 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाओगे। सो नहीं क्या मतलब जो आपकी ऑप्टिमम स्पीड है, तो मतलब जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है मान लो, उससे ज्यादा अगर आप करने जाओगे तो माइट भी कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने जाओगे, उसमें जो आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर सिली मिस्टेक होगी तो गलती हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। और क्या मैं आपका चैट भी साथ में रीड करते जा रहा हूँ और सॉल्व भी करते जा रहा हूँ, तो वो सिली मिस्टेक्स हाँ 1-2 हो चुकी है, करेक्ट करेक्ट हाँ। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जब आप एग्जाम में जाते हो उसके पहले आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी प्रैक्टिस करो, अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है उस पर आप देखो क्या हो रहा है। और फिर एग्जाम में ट्राई करना कि मतलब कोई क्वेश्चन में अगर आप मान लो अटक गए, 2-4-5 मिनट वेस्ट हो गए, तो पैनिक मत हो जाना। ठीक है, पैनिक मत हो जाओ। अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये ध्यान रखना क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी स्पीड कम कर दो। ठीक है, आप इतनी सारी प्रैक्टिस आपने कर रखी है, तो आपको पता है आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या है ना, जिसपे आपने क्या प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये एक पॉइंट ध्यान में आता है आपको पॉइंट आउट, मतलब ये पॉइंट आपको बता दूं, क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में नहीं क्या मतलब पहले के स्टूडेंट जिनके साथ डिस्कस करता हूँ, तो कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वो बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। ठीक है, कि 1-2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते, बट जितने हो रहे थे क्वेश्चंस वो प्रॉपरली सॉल्व करते। आई होप सो मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो 35 तक फिर हम स्टॉप कर देंगे। आगे के क्वेश्चंस माइट बी नेक्स्ट डाउट सेशन में अगर हो पाए तो वो हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है श्रेया को, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आपको रेंज फाइंड करना है गिवन एक्सप्रेशन का। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन का। हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आपसे कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे जब आपने 11th में स्टार्ट किया होगा, बट अभी अभी धीरे धीरे स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, हाँ वो तो इंक्रीज हो रही है आपकी स्पीड। हाँ तो वो स्पीड के हिसाब से जो भी है,
आपको क्लियर है? देखो इतने सारे पेपर आपने सॉल्व किए, आपको स्ट्रेटेजी भी पता चल चुकी है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी आपने बना रखा है। कितने ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आप मतलब सोच रहे हो सॉल्व करने के लिए वो। बट ये ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन में अगर आप अटक गए, मान लो 5 मिनट चले गए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो पैनिक मत हो जाओ कि यार हमने ये डिसाइड किया था एम, इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, पैनिक मत हो जाओ, बचे हुए क्वेश्चंस प्रॉपर्ली आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, ओके। 26 क्वेश्चन, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू 3 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3, ये गिवन है। अब आपको बोला है इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज मुझे क्या ध्यान में आ रही है यहाँ पे, अगर मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो उसमें कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा और साइन थीटा का टर्म आ जाएगा। फिर बाद में माइट भी वो मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का रेंज क्या होता है, वो कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो y इक्वल टू 3 माइनस कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकली बोल दो गाइस। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3, करेक्ट है? ओके, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हाफ। और साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3/2। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 2 माइनस √3/2 साइन थीटा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कुछ गलती हो रही है तो। पहले कॉस थीटा का टर्म लिख लेता हूँ, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये हाफ है यहाँ पे, तो -1/2 कॉस थीटा आ जाएगा। फिर साइन थीटा का टर्म लिख देता हूँ, तो आ जाएगा आपका -√3/2 साइन थीटा, और फिर आपका मैं +3 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रहा है श्रिया? चैट में आप लिख दो। श्रिया, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे ध्यान दो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, √a² प्लस b²। तो माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4। ऐड करोगे तो आप कितना आ रहा है 1, और 1 का रूट मतलब ठीक है रूट है उसका, तो यहाँ पे +1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। तो गिवन एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन का -1 से +1, उसमें ऑब्वियसली आप 3 इंक्लूड करोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है y, उसका रेंज क्या आ जाएगा आपका, हाँ 2 से लेके 4। तो ये आपका आंसर होना चाहिए 2 से 4। ये दिया है क्या आंसर, सी ऑप्शन होना चाहिए आपका 26 का 2 से 4, ये आंसर आ रहा है। क्लियर है गाइस सभी को ये? ओके, ठीक है गाइस, तो हमने क्या डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो रिमेनिंग डाउट्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे। बाय गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय।